Praise the Lord, Church. Good afternoon. आज की दोपहरी में हम आपके लिए सलाम लेकर आए हैं, दुआ लेकर आए हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपका कि आपने हमारा इंतज़ार करा। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और देर से हम लोगों ने इस बात को शुरू करा है। Thank you, Father. You unravel me. You surround me with the sun. I'm no longer. हाँ खुदावन, हम लोग डर के गुलाम नहीं है खुदावन। हम तेरी संतान है खुदावन। अब नहीं है हम डर के गुलाम, हम बने तेरी संतान। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, पिता मेरे तू, तेरे लिए ही हम आए हैं। क्या पता क्या हम लाए हैं, खाली हाथों के सिवा क्या कभी खाली दिल भी लाए हैं। दिल में दर्द मुसलसल, परस्तिश यीशु की परस्तिश कर। जब मातम मंजर मंजर हो, कर परस्तिश यीशु की परस्तिश कर। जब खून सफेद हो यारों का, जब संग छुटे संग सारों का, जब मातम मंजर मंजर हो, कर परस्तिश यीशु की परस्तिश कर।
स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। दिल हो जो भारी, आंसू न रुकते, करते रहेंगे सना। दिल हो जो भारी, न आंसू रुकेंगे, हम चलेंगे तेरे साथ खुदा। खुदावंद आज सारी रुकावटों को, सारी उन बातों को खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे दिलों को तेरी इबादत करने से रोकती है, खुदावंद यीशु मसीह जो हमको तेरी इबादत करने से रोकती है, जो हमको तेरी मोहब्बत से दूर करती है, खुदावंद यीशु मसीह उन सब चीजों को तेरे सामर्थी नाम में हुक्म देते हैं। We rebuke those things कि खुदावंद यीशु मसीह वो हमको छोड़ के जाने वाली हो। आज इस महीने का पहला इतवार है, संडे है, और ये जरूर है कि आप जब तक हम वर्शिप कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप जल्दी से 1-2 मिनट का समय लें और अपने लिए कुछ ब्रेड और कुछ पानी या जूस या रूह अफ़ज़ा जो भी आपके पास अवेलेबल है, कुछ नहीं है तो आप पानी भी ले सकते हैं, और हम खुदा की मेज में चलेंगे। और आज चीजें बहुत खाली लग रही हैं। आप जानते हैं, एक बार मैं मलेशिया में था और पूरे दिन की मेहनत के बाद बहुत थक कर 12 बजे सोया था। 3 बजे मुझे एक आहट ने उठाया और बोला उठ के दुआ कर। और जैसा कि हम जानते हैं, हम थके होते हैं तो हम क्या करते हैं, और मुझे बहुत दुख था उस बात का, और मैंने उस चीज को दबा दिया। मैंने बोला कि नहीं, अभी नहीं, 1 घंटे बाद उठूंगा। और मेरी आदत है सुबह 4 बजे उठने की, और वो अक्सर होता है, अगर आप अक्सर एक ही टाइम पर उठते हैं काफी दिनों तक, तो उसके बाद वो आदत बन जाती है। तो मेरी 4 बजे हमेशा आंख खुलती है, और फिर मेरी 4 बजे आंख खुली, और जब 4 बजे आंख खुली तो मैं खुदा की उस आवाज को सुनने के लिए बेताब था। बट क्या जो मैंने करा वो सही था? अनन्य खुदा ने हमसे बहुत मोहब्बत करी है। उसने हमसे आगे होकर मोहब्बत करी है, इसलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं। और मेरा खुदा मुझसे बात करना चाहता था क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। आज जब खुदा की मेज में चलेंगे, उससे पहले मैं आपको एक गहरी बात समझाना चाहता हूं। उन सारे डिस्ट्रैक्शंस के अगेंस्ट जो आपको इबादत करने से रोकती है,
Something that breaks the fellowship is not of Christ. और मैं सुबह 4 बजे उठ के खुदा की रूह को दोबारा महसूस करने की कोशिश करते रहा। और जानते हैं, एक कंफर्टेबल से बेड में एयर कंडीशन चल रहा है और मैंने अच्छे से आराम से पाँव पसार के बैठा हूँ। दैट इज नॉट द पोजीशन टू प्रे। ना मैं घुटनों पर हूँ और ठंडी ठंडी हवा, आराम से ठंडा सा कमरा हो रहा है और मैं ऐसे करके बैठा रहा और दुआ करने के माहौल में सुबह 4 बजे उठा, 3 बजे की आवाज को दबाकर। उसके बाद 4 बजे मैं दुआ करनी शुरू करी और मैं, जैसा ओवर स्पिरिचुअल टर्म्स में कहते हैं, मैं 7th हेवन में पहुंच गया। मैं सो गया मैं दोबारा सो गया। मुझे याद है मेरी मम्मा मुझसे हमेशा जब परेशान हो जाती हैं या डिसअपॉइंट हो जाती हैं तो वो कहती हैं हद हो गई, कमाल है। और उस कमाल के मतलब उस हद हो गई और वो कमाल है में प्यार भी छुपा होता है और डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी काबिलियत क्या है, लेकिन जब हम किसी चीज से गिर जाते हैं तो मां मुझसे बोलती है हद हो गई, कमाल ही कर दिया। और ये अच्छा वाला कमाल नहीं होता, ये वो होता है कि दे आर डिसअपॉइंटेड, दे लव मी बट दे आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे नो माई कैपेबिलिटी, राइट। उनको मेरी सामर्थ्य पता है, उनको पता है मैं किस काबिल हूं। और फिर मैं फिर सो गया। और आप जानते, जब मैं सो गया तो मुझे, आप इस बात को ध्यान सुनिए, मैं उस होटल के कमरे में था मलेशिया में और आराम कर रहा था। 3 बजे खुदा की उस आहट को दबा के मैं 4 बजे अपने आप उठा के खुदा से बात करूंगा। और फिर बिस्तर में बैठे बैठे, ठंडे ठंडे बिस्तर में, अच्छे से एसी के कमरे में सॉफ्ट से गद्दे पर मैं फिर सो गया। और जब मैं दोबारा सो गया और 7th हेवन में पहुंच गया, 7वें आसमान पे था, मैं खो गया, तो जानते हैं मुझे आवाज आई, हाथ कर दी, कमाल। और मुझे लगा कि मैं उठा एकदम से और सपना था शायद, मैं देखा, मैं लगा मम्मा की आवाज कहां से आई। ओह थैंक यू लॉर्ड। आप जानते हैं मम्मा नहीं थी, वो खुदा का आत्मा था जो ये बताना चाहता था कि हद कर दे। मैं आज आपको मोहब्बत का दूसरा अल्फाज बताता हूं। लव इज ऑल्सो स्पेल्ड एज टाइम। समझिए, लव इज ऑल्सो स्पेल्ड एज टाइम। You tell me one particular thing that you spend most of your time in or with. That one particular thing, one particular person that you spend your most of the time with or in, or any activity that you spend your most of the time. And I will tell you, who do you love the most? आप मुझे अपनी जिंदगी के उन दिनचर्या के बारे में, उन कामों के बारे में या उन लोगों के बारे में बताइए जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और मैं आपको एनालाइज करके, मैं आपको सही तरीके से माप के बता दूंगा कि आप किस चीज से मोहब्बत करते हैं। मेरा सुबह 7 बजे का समय फ्री होता है और बहुत सारे लोग इस बात की नाराजगी दिखाते हैं कि मैं उनसे बात नहीं करता हूं। और अगर हम उनको बताएं कि आप सुबह 7 बजे हमें कॉल कर सकते हैं, तो 7 बजे हम सब 7th हेवन पर होते हैं। और जानते हैं, फिर वो लोग जो आपसे सुबह 7 बजे बात करते हैं, आपके साथ समय बिताते हैं, फिर ये मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन मेरे से ज्यादा मोहब्बत करता है। दिस इज बिब्लिकल। आप जहां पे सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं, जिन चीजों में आप, चाहे वो आपके फोन हैं, चाहे कोई गेम डाउनलोड करा है आपने, चाहे आप लोगों की बुराइयां करते हैं, चाहे आप बदकारी के काम करते हैं, चाहे यू डू प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हाउ टू डिमीन समबडी, या चीजों को खराब करना,
then that is what you love to do. आप यही करते हैं और यही और ऐसे ही हैं आप. एक लड़का था, वो बहुत ही एक्सपेंसिव शॉप में अपना सूट बनवा के ले गया, जो बहुत ही एक्सपेंसिव सूट था, और एक शादी के लिए उसने उस सूट को तैयार करवाया था. जब वो सूट में गया और उस शॉप में गया, उस सूट तैयार होकर आया, बहुत खूबसूरत लग रहा था. वो बाहर गया और क्योंकि उसका जो स्टफ था वो कुछ ऐसा था कि अगर उस पे बारिश हो जाए या वो गीला हो जाए तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा. और बाहर तूफान आ गया और बारिश शुरू हो गई और बिजली चमक रही थी. अचानक से बिजली चमकी, बारिश हुई, और वो जो कोट था वो उसको समझ में नहीं आया था. अचानक से मौसम खराब हो गया, वो छाता लेके नहीं आया था, उसको कुछ समझ में नहीं आया था क्या करे. उसकी जो एक बाजू थी वो छोटी हो गई और वो वापस आया. उसने बोला कि अरे आप कुछ कर सकते हो, मैं शादी में जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, ये बाजू तो छोटी हो गई है, ये तो बहुत मुश्किल हो गया. जो टेलर था उसने उससे बोला कि उसने बोला कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखेगा. ऐसा करो, अपनी बाजू को, अपने हाथ को ऐसे मोड़ के ना, ऐसे बाजू को खींच लो, जितनी भी है उसे ऐसे खींच के पकड़ लो. हो तो उसका जो हाथ था, अगर आप ये चीज को जबरदस्ती पकड़ के अपने ये बाजू इतनी छोटी हो गई है और उसको ये स्लीव्स उसको पकड़ के फोल्ड करेंगे तो हाथ तो ऐसे ही रहेगा ना. उसने बोला किसी को पता नहीं चलेगा. और जो को लगा अरे बहुत बढ़िया, जो ने सोचा सही बात है, बिल्कुल सही है, मैं ऐसा ही करूंगा. वो फिर से गया, इस बार दोबारा भीग गया और पैंट थी, पैंट का एक जो सीधे पाँव की जो पैंट थी वो भी छोटी हो गई. उसका जो पैंट का जो सब कुछ छोटा हो गया और वो परेशान हो गया. उसने बोला कि अब तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता. उसने बोला कुछ नहीं होता, तुम ऐसा करो, पैंट्स को फोल्ड कर लो अपने और हील तक ऊपर ले आओ. पैंट को फोल्ड करके अपने हील तक ऊपर ले आओ, कुछ नहीं होता, दोनों तरफ से कर लो, पता ही नहीं चलेगा, लगेगा कि नया डिजाइन है. जो बहुत परेशान था उसने बोला कि और ऐसे कैसे जाऊंगा. उसको वैसी अपनी पतलून को फोल्ड कर कर अपनी एक बाजू जो छोटी हो गई थी उसमें हाथ ऐसे फंसाकर उसके अंदर करने की कोशिश करते हुए जा रहा था. दो औरतों ने उसको देखा और बोला बेचारा आदमी पता नहीं इस बेचारे को क्या हो गया है. तो उसी तभी दूसरी औरत ने, दो औरतें जा रही थी, दूसरी ने बोला देखो वैसे हालत तो उसकी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जो सूट पहना है वो बड़ा जबरदस्त है, तो बड़ा सुंदर लग रहा है सूट. जब आप क्रिसमस के सीजन में आते हैं और आप दिसंबर में जगह जगह क्रिसमस कैरल शुरू हो जाएंगे और लोग घरों को सजाने की कोशिश करेंगे, सजाएंगे, और बाहर के देशों में तो ये और ज्यादा होता है. वो जगहें, वो शहर, वो कंट्रीज जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन नेशंस हैं, या ऐसे शहर हैं जहाँ पे सारे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, ऐसी कॉलोनीज भी हैं दिल्ली में भी जहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन लोग रहते हैं. वो अभी से सजना संवरना शुरू हो जाते हैं और चीजों को सुंदर करते हैं, आसपास डेकोरेशंस. इट लुक्स सो नाइस एंड अपीलिंग, बट एट द सेम टाइम many sense that something is wrong, something just doesn't quite fit in, right? मतलब आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है. मतलब आपको दूर से लगता है वाओ कितनी सुंदर चकाचौंध है, अब अंदर पूरा मौसम बदल गया है. इस साल तो शायद ऐसा कुछ हो भी नहीं पाएगा. लेवी व्यवस्था में चलते हैं, आइए, और एक बात आपके साथ बांट के हम लोग जल्द से खत्म करते हैं. लेवी व्यवस्था में एक बात लिखी है. लेवी व्यवस्था में एक खूबसूरत लेविटिकस चैप्टर 3 उसकी वर्सेस 1 to 5 में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है. हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, और अगर आप चलेंगे आपको मिलेगा जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस. अगर आप उर्दू बाइबल में है तो पैदाइश, फिर खुरूज, और लेविटिकस जो है वो है अहबार. तो अहबार में जाएंगे तो अगर आप चलेंगे तो आपको तीसरे बाप में मिलेगा. और अगर उसका चढ़ावा सलामती का जबिया हो और वो गाय बैल में से किसी को चढ़ाए, तो ख्वाह वो नार हो या मैदा, पर जो बेआब हो उसी को वो खुदावंद के हजूर चढ़ाए, और वो अपने हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सिर पर रखे और खैमाए इज्तिमा के दरवाजे पर उसे ज़बा करे, और हारून के बेटे
जो कहीं है उसके खून को मस्बा और गिरदागिर्द छिड़के। आप जानते हैं ये एक ऐसी बात है, और जबकि ओल्ड टेस्टामेंट सैक्रिफाइस के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। एक बात है जो हमको समझने की जरूरत है कि आप जानते हैं दिसंबर में सबसे ज़्यादा रॉबरी होती है, बड़े बड़े नेशंस में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा खून खराबा होता है। लोग दूसरों से लेकर अपने घरों को भरते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, सबसे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, क्योंकि लोग दीवाने होकर गाड़ियां चलाते हैं बाहर की कंट्रीज, क्रिश्चियन नेशंस में, क्रिश्चियन शहरों में, क्रिश्चियन कंट्रीज में चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। दिस इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ क्रिसमस। ये क्रिसमस का सच्चा चेहरा है। नो टिंसल टाउन, नो ग्लिटरी थिंग्स, जस्ट हार्श रियलिटी। मैं जब इस बात को लिख रहा था और कुछ कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, द क्रिसमस हैज एक्चुअली लॉस्ट सो मच ग्लिटर। जो उसका चार्म था, जो उसकी चमक थी, वो ये बड़ा दिन वैसे ही खो चुका है। सो हम लोग कुछ करने वाले, आने वाले हफ्तों में हम क्या करने वाले हैं? आप जानते हैं कुर्बानियां हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, एंड सैक्रिफाइसेस वर आल्सो अ डेली पार्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। बहुत सारी ऐसी चीजें थी। आप अगर इस बात को देखें तो अगर आप टेबरनाकल की बात करें तो टेबरनाकल के बाहर बहुत लंबी लाइन होती थी सबत के दिन। ये लोग अपनी अपनी कुर्बानियां लेकर आते थे, अलग अलग तरीके की कुर्बानियां चढ़ाने के लिए, अलग अलग तरीके के नजराने, हदिया नजराने चढ़ाने के लिए खुदा के सामने लेके आते थे। और जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइसेस थे वो कुछ इस तरह से होते थे। एक्चुअली वहां पर तो उस जमाने में तो पीस ऑफरिंग भी होती थी, या फेलोशिप ऑफरिंग भी कहा जाता था। देयर वर 3 यूनिक सैक्रिफाइसेस फॉर एटलीस्ट 3 रीजंस। पहली बात, ये सैक्रिफाइसेस जो थे ये जबरदस्ती नहीं थी। इट वॉज नॉट कंपल्शन, इट वॉज वॉलंटरी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करेंगे, अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। ये जो प्रीस और ऑफरिंग सैक्रिफाइस था, हमने इसके बारे में आपको पहले बताया था, दिस वॉज दी ओनली 5 मेजर सैक्रिफाइसेस जो सबको बांटना होता था। समझ रहे हैं आप? दिस वॉज दी ओनली सैक्रिफाइस, पीस सैक्रिफाइस और ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग और फेलोशिप ऑफरिंग वॉज दी ओनली वन विच हैज टू बी shared with the other fellow members, shared with the other church members, और जो खुदा के लोग होते थे उनके साथ बांटना जरूरी था। and it was only and it's also the only sacrifice that was focused on celebration। और ये अकेला ऐसी कुर्बानी थी जो खुदा की कुर्बानियों में से जश्न को दिखाती थी, या जश्न को की तरफ केंद्रित होती थी। उसका फोकस जो था was actually celebration. The other 4 sacrifices was actually the English word is solemn affairs. So the other sacrifices was actually ऐसा जो आप व्यक्तिगत तौर से करेंगे, मतलब वो आपको अकेले करने की जरूरत है, वो आप सबके साथ मिलके नहीं कर सकते, या उन चीजों को आप बांटेंगे नहीं। जब आप खाना खाने के लिए बैठते थे तो आपके पास हमेशा पुराने जमाने में बहुत सारा खाना हुआ करता था। लिखा है गिनती की किताब नंबर्स चैप्टर 10 उसकी वर्स 10 में लिखा है, एंड देन द होल सेलिब्रेशन वाज मार्क्ड बाय ब्लोइंग ऑफ 2 स्पेशल ट्रम्पेट्स द प्रीस्ट केप्ट एट द टेम्पल। उसके मतलब इस पूरी चीज की शुरुआत इस तरीके से होती थी कि 2 तुरियां फूकी जाती थी, जो पासवान खुद फूकते थे, और जो कलीसिया में जो लोग बैठे होते थे, उसके बाद इन चीजों की शुरुआत करी जाती थी। ऑलराइट, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। आप निकाल सकते हैं नंबर्स चैप्टर 10 उसकी 10th वर्स। यहाँ पे लिखा है गिनती की किताब उसका 10वां बाब 10वीं आयत में, अपनी विशेष प्रसन्नता के समय में तुम ही अपने बिगुल बजाना चाहिए, तुमको अपने बिगुल बजाने चाहिए। अपने विशेष पवित्र दिनों और नए चांद की दावतों में बिगुल बजाओ, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा को तुम्हें याद करने का ये विशेष तरीका होगा। मैं तुम्हें ये करने का आदेश देता हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। सो इट वॉज एक्चुअली समथिंग दैट गॉड हैज गिवन देम एज अ कमांड कि तुमको ये करने की जरूरत है। राइट? बहुत सारे लोग इस बात को कंप्लेन करते हैं कि
बहुत ज़्यादा क्रिसमस जो है वो ज़्यादातर शोर शराबा और चकाचौंध जैसी चीज़ हो गया है, मतलब वो इन चीज़ों से भर गया है। देयर इज टू मच फोकस ऑन द सेलिब्रेशन एंड नॉट इनफ ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह तो उन चीज़ों में है ही नहीं, सिर्फ सेलिब्रेशन ही रह जाती हैं। द जूस, जो यहूदी लोग थे, वो अकेले ही लोग नहीं थे जो सैक्रिफाइसेस देते थे, पगान्स भी करते थे। लेकिन जो इजरायली लोग थे उनके पास एक स्पेसिफिक कमांड थी। बाइबल में लिखा है, लेविटिकस 17 चैप्टर में, लेवी व्यवस्था का 17 बाब उसकी 3 से 6 आयत में ये लिखा है, एनी इजराइलाइट, लेवी व्यवस्था 17 बाब उसकी 3 से 6 आयत सुनिए ध्यान से, एनी इजराइलाइट who sacrifices an ox, lamb, or a goat in the camp or outside of it, instead of bringing it to the entrance of the tent of the meeting, to present it as an offering to the Lord in front of the tabernacle of the Lord, that man shall be considered guilty of bloodshed. He has shed blood and must be cut off from his people. This is so the Israelites will bring to the Lord the sacrifices they are now making in the open fields. They must bring them to the priest, that is to the Lord, at the entrance to the tent of meeting. यानी कि जो तंबू होता था जहाँ पे ये लोग मिलते थे, राइट, और जहाँ पे कुर्बानियाँ देते थे, अगर कहा गया है कि अगर कोई इजरायली उस तंबू से बाहर दूर जाकर कहीं पर इस कुर्बानी को देगा तो उसको वो खून जो है वो उसके सर माना जाएगा। और ये मतलब चाहे वो सोच के आए कि मैं अकेले में करके आता हूँ, दैट वॉज द पीस ऑफरिंग हैज टू बी ब्रॉट एंड डन इन द टेम्पल। अभी बड़ी गहरी बात है कि सिर्फ टेम्पल में आके ही क्यों करना है। आप बोल सकते थे कि भाई हम कहीं और कर लेंगे, लेकिन टेम्पल में आके ही क्यों करना है। और ये बहुत ही, अगर आप इसको हिंदी आयत में पढ़े, हम हिंदी बाइबल में पढ़ देते हैं इस बात को आपके लिए, ताकि ज़्यादातर लिसनर्स हमारे हिंदी को समझते हैं, सो हम हिंदी में या उर्दू में पढ़ लेते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 17 बाब, बिकॉज हमारे पास पिंग्स आ रहे हैं कि इस आयत को हम लोग हिंदी में पढ़ें, तो हम ज़रूर से इसको हिंदी में पढ़ेंगे आपके साथ। जल्दी से देखते हैं लेवी व्यवस्था 17 बाब उसकी 3 से 6 आयत। और यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है 3 से 6 आयत, कोई इजरायली व्यक्ति किसी बैल या मेमने या बकरे को डेरे में या डेरे के बाहर मार सकता है। वह व्यक्ति उस जानवर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लाएगा। उसे उस जानवर का एक भाग यहोवा को भेंट के रूप में देना चाहिए। उस व्यक्ति ने खून बहाया और मारा है, इसलिए उसे यहोवा के पवित्र तंबू में भेंट ले जानी चाहिए। यदि वह जानवर के भाग को भेंट के रूप में यहोवा को नहीं ले जाता तो उसे अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। ये नियम इसलिए है कि लोग मेलबलि यहोवा को अर्पित करें। इजराइल के लोगों को उन जानवरों को लाना चाहिए जिन्हें वे मैदानों में मारते हैं। उन्हें उन जानवरों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लाना चाहिए। उन्हें उन जानवरों को याजक के पास लाना चाहिए। तब याजक उन जानवरों को, आप जानते हैं ये बहुत ज़रूरी था कि वो जो सैक्रिफाइसेस थे उसको वापस खुदा के घर में लेकर आया जाए अगर आपने कहीं और सैक्रिफाइस करा है, और उनको एज फेलोशिप ऑफरिंग्स या पीस ऑफरिंग की तरह चढ़ाया जाए। Israelites had to bring their offerings to the temple, और हम ये वाला काम करना ही नहीं चाहते। हम कुर्बानियों को खुदा के घर में उस मिलाप वाले तंबू में लेके आना चाहते ही नहीं। हमको लगता है कि मेल मिलाप करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ऐसी कोई भी कुर्बानियाँ जो आप साथ में करते हैं उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखा है कि खुदा उनको बरकत नहीं देगा। और ये बहुत लंबा कलाम हो सकता है, लेकिन आज क्योंकि हमारा महीने का पहला इतवार है और हम आपके साथ उस मेज़ में भी शरीक होना चाहते हैं, तो आइए खुदा की मेज़ में चलते हैं पहले। और हमारे पास प्याला है जिसको खुदा यीशु मसीह के लहू की तरह दर्शाया जाता है, और ये रोटी है जिसको उसके बदन की तरह दर्शाया जाता है। और हम खुदा का बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया करते हैं इस बात के लिए कि हम जैसे भी हैं, हम जैसे पत्थर की तरह हैं, खुदावंद हमको वैसे ही खुद तराशेगा। तो आइए हम इस रोटी को लेंगे जो उसके बदन को दिखाता है, इसके लिए दुआ करेंगे, इसको साथ में खाएंगे और इस लहू के लिए भी दुआ करेंगे। सारे खादिम जो अपनी अपनी कलीसियाओं में आज खुदा की मेज़ को अंजाम देंगे, खुदा की मेज़ में अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपनी भीड़ों को लेकर जाएंगे, उनको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं आज की
दोपहरी के लिए, इस खुदा की मेज़ के लिए खुदावन, इस रोटी को जो तेरे मसीह बदन को दिखाता है, जो तूने हमारे लिए तोड़ा खुदावंश मसीह, हम नेक दिली से खुदावंश मसीह, और जैसे हैं जिस पत्थर की तरह हम हैं खुदावंश मसीह, टेढ़े मेढ़े उसी तरह से अपने हाथ को आगे बढ़ा के इसको लेने की कोशिश करते हैं। ज़रूर है खुदावन कि हमारा बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा हुआ हो, और साथ ही साथ खुदावन यीशु मसीह हम इस प्याले के लिए दुआ करते हैं जो तेरे लहू को दिखाता है। हम चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह तेरा लहू हमारे आलूदा बदन में मिलके खुदावन यीशु मसीह हमको और रोशन करे, खुदावन यीशु मसीह हमारे जिस्म की आसूदगी को हटाए। हर बात के लिए खुदावन यीशु मसीह हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ठहरा देते हैं। सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। आप रोटी खा सकते हैं और प्याले से भी पी सकते हैं। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, हम निहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस दोपहर के लिए, इस तेरी खुदा की मेज़ के लिए खुदावंद मसीह, जब हमने तेरे बदन को और तेरे लहू को खुदावंद मसीह, तेरे बदन को खुदावंद, और हमने आज दोपहर में तेरे लहू को लिया है खुदावंद मसीह। हम चाहते हैं कि हम इज्जत करें खुदावंद मसीह इस मेज़ की, क्योंकि हम जैसे हैं ये हमको वैसे ही अपने पास आने की अनुमति देता है खुदावंद मसीह। हम कमज़ोर हैं, नाकामयाब हैं, बदगुमानियों से भरे हुए हैं, नाफरमानियां करते हैं खुदावंद मसीह, बदसलूकियां, लेकिन तू खुदावंद मसीह हम पत्थरों को टेढ़े मेढ़े हम जैसे हैं वैसे ही खुदावंद मसीह अपने कुर्बानी कि खुदावंद मसीह उस ऑल्टर के लिए, खुदा कुर्बानी की उस वेदी के लिए तैयार करता है खुदावंद, ताकि हम से वो वेदी तैयार हो सके खुदावंद। हम जो करते हैं खुदावंद मसीह तेरे लहू के लिए खुदावंद, जो बेशकीमत है, तेरे बदन के लिए खुदावंद, जो खुदावंद मसीह आज भी हमारे उन घावों को लिए हुए जो हमने दिए खुदावंद, और तुझ तक तेरे साथ स्वर्ग तक पहुंचा दिए खुदावंद मसीह। एक ऐसी इंसानी चीज, या सिर्फ वो इस इंसानी चीज जो स्वर्ग में है, वो हमारे खुदावंद मसीह गलतियों की वजह से वो घाव है जो तुझे मिले हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी असीम मोहब्बत के लिए खुदावंद, और यकीनन खुदावंद समय ही मोहब्बत है खुदावंद मसीह, या मोहब्बत की दूसरी व्याख्या समय है। हम कितना समय किन चीज़ों में बिताते हैं उससे पता चल जाता है खुदावंद कि हम किससे मोहब्बत करते हैं खुदावंद। हम तो शुक्र करते हैं आज की बात के लिए खुदावंद मसीह, वो लोग जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हम तक पहुंचाया है और हम नहीं देख पाए हैं क्योंकि हमारे पास टीम नहीं है, लेकिन वो दुआएं अगर हम तक पहुंची हैं खुदावंद मसीह, या लोग अपने दिलों में किसी बात को लेकर परेशान हैं, कोई तंगी का कारण है खुदावंद मसीह, कोई आर्थिक तंगी है, कोई आत्मिक तंगी है खुदावंद मसीह, वो लोग, वो परिवार जो अपने बच्चों के लिए खुदावंद विवाहित जोड़े ढूंढ रहे हैं खुदावंद, वो लोग जो नए घर ढूंढ रहे हैं खुदावंद मसीह, वो लोग जो अपने नए रिश्ते ढूंढ रहे हैं खुदावंद, हम चाहते हैं खुदावंद तेरी नेक मर्जी में है खुदावंद, तेरे लोग हैं खुदावंद, तू सरफराज करना खुदावंद, जो गड़बड़ियां हैं वो जाती रहें खुदावंद, जो बंधन है वो टूट जाए, क्योंकि तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।